दोस्तों नमस्कार। किसी भी व्यक्ति को अगर आप ये पूछोगे कि अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसी है, तो वो आंख बंद करके यही कहेगा कि लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त फिल्म है। इस फिल्म के डायलॉग, इसकी राइटिंग, इसके सीन, इसके एक्शन, इसके डायरेक्शन और जिस तरह के गाने इस फिल्म में हैं, वो सब इस फिल्म को लाजवाब बनाते हैं। पता नहीं इस फिल्म को अवार्ड क्यों नहीं मिला। बहुत सारे सम्मान इस फिल्म को मिलने चाहिए थे जो नहीं मिला। शोले के बाद यही एक ऐसी फिल्म है जिसके एक एक डायलॉग लोगों को याद है, इसके एक एक सीन याद है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि अच्छी फिल्मों को सम्मान मिलता ही नहीं है क्योंकि बॉलीवुड में इतनी सारी राजनीति है। मैं बात इस फिल्म की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फिल्म में एक गाना था, उमनिया। ये गाना आज भी उतना वायरल है जितना उस वक्त वायरल था और आने वाले कई सालों तक वायरल रहेगा। इस गाने को बिहार की रहने वाली रेखा झा ने गाया था और इस गाने से उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। हालांकि उन्हें बहुत दुख है कि इस गाने को वो अपने पति को नहीं सुना सकी, उनकी शोहरत को, उनकी सक्सेस को उनके पति जो थे वो देख नहीं सके। रेखा झा जो हैं बेसिकली वो समस्तीपुर मिथिलांचल की रहने वाली हैं। शादी के बाद वो पटना आ गई और जब पटना आई शादी करके तो संगीत को उन्होंने बचपन में ही जो सीखा था वो सीखा था, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन पति के कहने पर जब पति ने कहा कि तुम फिर से संगीत की ट्रेनिंग लो, सीखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पति ने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से इनको संगीत सिखाया और इसके पहले इन्हें कोई इतना जानता नहीं था। लेकिन जब ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में बहुत सारे सिंगर्स आए और उसके बाद जब इन्हें अंतिम में रोका गया और कहा गया कि आप ये गाना गाने जा रही हो, उसके बाद उन्होंने ये गाना गाया, वो उमनिया। और ये गाना क्या है, किस तरह से हिट है, सुपर डुपर हिट है, ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। रेखा झा ये बताते हुए रो पड़ती हैं कि आज उनकी सफलता को देखने के लिए उनके पति नहीं है, जिन्होंने संगीत सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहती कि उनके पति की दोनों किडनियां फेल हो गई थी और उनके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार तक कर सके। सोचिए गरीबी किस स्तर की थी। एक टैलेंटेड इंसान के पास इतनी गरीबी। ये जब बता रही थी तो वो भावुक हो गई, रोने लगी और जो इंटरव्यू लेने वाली थी वो भी रोने लगी। इस तरह की कहानी है। जब आप कई बार लाइव इंटरेक्शन करते हैं तो आप खुद ही भावुक हो जाते हैं। लेकिन हर इंसान को उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी बदलने के लिए एक घटना ही काफ़ी होती है। या तो आप बर्बाद हो जाएंगे या आप आबाद हो जाएंगे। रेखा झा की जिंदगी में भी यही एक गाना जो है उनको सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर गया। आज उनके पति नहीं है लेकिन पूरे परिवार को वो देख रही हैं, उनके बच्चे एक साथ हैं, परिवार को एक मोती की माला में उन्होंने पिरो कर रखा हुआ है। लेकिन ये गम, ये दुख उन्हें जिंदगी भर रहेगा कि उनकी सफलता को उनके पति देख नहीं पाए, जिसकी सफलता के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी और उनको मोटिवेट किया था।